हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो क्यूक रिवीजन का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी से इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे एमसीक्यूज को आज हम लोग देखेंगे। ये एक फास्ट रिवीजन वीडियो है, इसमें कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी के सारे वीडियोज में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो देखिए, राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर बात करते हैं सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, बिल्कुल सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पूर्ण विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की तो ये मैच होगा महात्मा महादेव गोविंद रनाड़ा के साथ, और कब 1867 में। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद के साथ मैच होगा, और कब 1897 में। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो ये ज्योतिबा फुले के साथ मैच होगा, और कब 1873 में। और अगर हम बात करते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की तो ये मैच करेगा सर सैयद अहमद खान के साथ, 1875 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है। प्रार्थना समाज की अगर बात करते हैं तो प्रार्थना समाज जो है वो रनाड़ा के साथ मैच होगा, कब 1867 में। अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की तो 1828 राजा राम मोहन राय। अगर हम बात करते हैं आर्य समाज की तो अब 1875 दयानंद सरस्वती। और अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की तो 1897 में स्वामी विवेकानंद। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय किसे है। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की। आपने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा महिलाओं में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये नाडर होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ये किया था 1897 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है उसका प्रधान संबल यानी प्रिंसिपल फॉट का था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति कौन है। तो यह है महादेव गोविंद रनाड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो ये सर्वप्रथम शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 16 है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? M पांडुरंग प्रार्थना समाज सुमेलित है, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सुमेलित है, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये सुमेलित नहीं है। आदि ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो आपको याद रखना होगा केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय से याद रखना होगा 1828 में इन्होंने सिर्फ ब्रह्म समाज अगर पूछेगा तब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यहाँ आदि ब्रह्म समाज पूछ रहा है तब हो जाएगा केशव चंद्र सेन, या फिर भारतीय ब्रह्म समाज बोलेगा तब आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। विवेकानंद की अगर बात करते हैं तो रामकिशन मिशन बिल्कुल सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 19 भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है। राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो ये मैच होगा कि इन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। अगर हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन की तो इन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की थी। तो ये सेकंड के साथ मैच करेगा। अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की तो इन्होंने इस पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज है जिसकी स्थापना उन्होंने 1875 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो एक देववाद पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। तो लड़कियों का इन्होंने किया था 14 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो देखिए धार्मिक असुविधा कानून हाँ 1856 में पारित हुआ था। सती निषेध रेगुलेशन नहीं, ये 1829 में पारित हुआ था। ठीक है। फिर है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून, ये सही है 1856 में पारित हुआ था। फिर राज हड़पने का सिद्धांत, तो ये आप लोगों को नहीं, ये 1856 में नहीं हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था उसके तहत 17 को सर्वप्रथम 1848 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। अगर बात करते हैं लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये भी गलत है। फिर है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये बिल्कुल सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा जो क्या है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे वो शिव दयाल साहब थे और इसकी स्थापना ऑलमोस्ट शायद 1891 के आसपास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट जो था वो बाल विवाह प्रतिबंध से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का जो संस्थापक था वो था शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देव समाज को बोला जाता था भगवान का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 मैच करने के लिए कह रहा है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की तो ये कलकत्ता के साथ मैच करेगा। मानव धर्म समाज की बात करते हैं तो ये सूरत के साथ मैच करेगा। आर्य समाज बम्बई और नदवा उलमा जो है वो लखनऊ के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो ये MG रनाडे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है?
देखिए अगर बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय नहीं, क्योंकि भारतीय ब्रह्म समाज अभी हमने पढ़ा किसके, केशव चंद्र सेन। तत्बोधिनी सभा की अगर बात करते हैं तो ये कौन थे, 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन नहीं थे। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो ये बात है 1873 में ज्योतिबा फुले। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये मैच है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पुण्य जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था, तो ये थे राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब, 1828 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता है द लाइट ऑफ ट्रुथ, और इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है, तो ये किसने कहा था, ये स्वामी दयानंद का कहा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शारदा मणि कौन थी, तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता था, तो भारत का जो मार्टिन लूथर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था, तो देखिए बुद्धिजीवियों को किया था, नगरीय उच्च जातियों को नहीं किया था, निर्धन स्वधारण को भी किया था, और उदार राजबाड़े वर्ग को भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, तो इनकी समाधि जो है वो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास ठीक है पहले नंबर पे होंगे, राजा राम मोहन राय दूसरे नंबर पे, स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती को आगे कर दीजिए। दयानंद सरस्वती आ जाएंगे आगे और स्वामी विवेकानंद चले जाएंगे पीछे। तो इस क्वेश्चन को अरेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था, तो गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, किसे भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है, तो भारतीय पुण्य जागरण का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो भारत में जो नारी आंदोलन है वो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ब्रह्म समाज एकसरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज कब, 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, कब, 1897 में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो ये किया था राधाकांत देव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, तो इसमें यही समानता थी कि तीनों जो थे वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना से विकास में सहायता दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था कौन थी, तो प्रथम संस्था 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता था, तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है, तो आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज किसने, आत्माराम पांडुरंग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 55, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता थी वो मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट था, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था इसने, तो इसको पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828 बिल्कुल सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 बिल्कुल सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकिशन मिशन 1897 बिल्कुल सुमेलित है। महादेव गोविंद रनाड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं है। महादेव गोविंद रनाड़े से अगर याद ही रखना है तो याद रखिए 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1875 और मैडम बॉस्टिकी और कर्नल अलकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। अभी हमने देखा है कि 1875 में कौन कौन, मैडम बॉस्टिकी और कर्नल अलकाट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुण्य विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। तो ये किसने किया था, ये किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित किया गया था। तो लड़कियों की अगर बात करते हैं तो 14 साल और लड़कों का 18 साल शारदा अधिनियम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी। तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकारा, ये भी बिल्कुल सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। तो इसके गठन के लिए जो उत्तरदायी कारण था वो ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से एक संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो दयानंद सरस्वती भी जाने जाते हैं, राजा राम मोहन राय भी और ईश्वरचंद विद्यासागर भी थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1891 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा महाराष्ट्र में विधवा पुण्य विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो ये किसने किया था, विष्णु परशुराम पंडित ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। तो भारतीय राष्ट्रवाद की जनक किसको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, दार उल उलम की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था मौलाना हुसैन अहमद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग सुमेलित है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर से याद रखना है तो रखिए 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो ये कब लिए थे, 1893 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारकों ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये तीनों जो पुस्तक है ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो ये जो तारकेश्वर है ये पश्चिम बंगाल का एक जगह है और ये जो तारकेश्वर आंदोलन हुआ था ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।